बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो लघुत्तरीय प्रश्न है अपना उसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर जो है 3 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है हमें। और प्रश्न नंबर 3 है कि श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों में डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि श्वेत क्रांति एवं पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति, है ना। पीत क्रांति में अंतर निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार हैं। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। और यहाँ पर नंबर 1 श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना। तो ये किससे संबंधित है? दूध से उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यही नंबर 1 पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे श्वेत और यहाँ पर लिखेंगे पीत। ठीक है, पीत क्रांति हो गई ये, और यहाँ पे कौन सी हो गई? श्वेत क्रांति। ठीक है, दोनों में हमने डिफरेंस लिखा। तो यहाँ पर नंबर 1 पे पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है ना। ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और वो किससे संबंधित थी? वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, है ना। तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है, इसको क्या दिया गया? इस क्रांति को क्या दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था, है ना। ऑपरेशन फ्लड, यही तो दिया गया था इसको नाम। हाँ जी, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फ्लड नाम दिया गया है ना। और इसको क्या नाम दिया गया था? इसको दिया गया येलो रेवोल्यूशन, है। इसको येलो रेवोल्यूशन नाम दिया गया। ठीक है, यस, इसको येलो रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन नाम दिया गया इसको, यानी पीली क्रांति। ठीक है, इसको येलो रेवोल्यूशन नाम दिया गया, है ना, नाम दिया गया। तो ये कौन सा है? ये ऑपरेशन फ्लड है और ये येलो रेवोल्यूशन है। दोनों में ये डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड और इसको नाम दिया गया येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें? और हम और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें क्या किया गया? तकनीकी द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया, है ना। दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया, है ना। और इसमें क्या किया गया? अच्छे बीज व रासायनों का प्रयोग करके, अच्छे बीज व रसायनों का व उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया, है ना। उत्पादन बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से इन दोनों में 3 डिफरेंस तो हम कम से कम लिख ही सकते हैं। सबसे बड़ा है कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति है क्योंकि दूध से संबंधित है। पीली क्रांति या पीत क्रांति जो है वो कैसे संबंधित है? वो संबंधित है तिलहन के उत्पादन से, तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। इसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, इसको येलो रेवोल्यूशन नाम दिया गया। और इसमें क्या किया गया?
अच्छी नस्ल के जानवरों को प्रयोग करके, उनको विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया। यहाँ रासायनिक उर्वरक और अच्छे बीजों के द्वारा तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि कोई 2 औषधीय पौधों के नाम लिखिए, है ना। कोई 2 औषधीय पौधे और उसमें उनके औषधीय उपयोग भी बताने हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 4 है ये। 2 औषधीय पौधों के नाम निम्नलिखित है ना। यहाँ हम जो आंसर लिखेंगे उसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो 2 औषधीय पौधे हैं उनके नाम निम्न। तो 2 औषधीय पौधों के नाम लिखने, तो हम इस पे यहाँ लिखेंगे कि 2 औषधीय पौधों के नाम एवं उपयोग निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नीम। ठीक है, नीम औषधीय पौधा है नीम। तो इसको हम उपयोग लिखें, उपयोग, तो यहाँ पर आते हैं, ये नीम हो गया। अब नीम का हमने उपयोग लिखना है ना। यह ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है एवं इसका प्रयोग काय में करते हैं हम, चर्म रोग को ठीक करने में करते हैं, है ना। एवं इसकी टहनी को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है, दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है हल्दी, है ना। दूसरा जो पौधा है औषधीय पौधा दूसरा वो है हल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल्दी का प्रयोग रसोई के अतिरिक्त घाव को ठीक करने में एवं त्वचा निखारने में किया जाता है ना, किया जाता है। तो ये कुछ प्रयोग है, यानी सबसे पहले हम देखें तो नीम का एक प्रयोग पूछा था, लेकिन हम 2-3 लिखे। तो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरा उसकी पत्तियां हैं या उसकी छाल है, ये चर्म रोगों को ठीक करने में बहुत काम आता है। इसकी जो निवोली होती है उससे तेल निकाला जाता है नीम का, है ना। और इसकी जो टहनी है, डंडी होती है पतली पतली, उनको हम देखते हैं गाँव में, शहरों में भी अगर उपलब्ध हो तो कई लोग, पुराने लोग जो है दातुन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और चर्म रोग का बहुत अच्छा ये साधन है चर्म रोग को ठीक करने का। उसके अलावा हल्दी जो है, वो हल्दी का प्रयोग रसोई में हम खाना बनाने के लिए तो करते ही हैं, उसके बिना कोई काम का सब्जी नहीं बनती। उसके अलावा त्वचा को निखारने, आपने देखा वो उपटन बनता है इसका, क्रीमों में ऐड आते हैं हल्दी से युक्त। और इसी प्रकार जब कभी चोट लगती है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पियो, तो ये आंतरिक घाव भरने में भी काम आते हैं। टर्मेरिक है ये, है ना। तो ये हम 2 प्रयोग लिख सकते हैं, तुलसी है, आंवला है, बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिनके हम नाम लिख सकते हैं। पर फिलहाल हमने ये 2 नाम जो प्राय उपलब्ध होते हैं और दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।